So today's lecture will be regarding the number system, जिसमें कि हम basically binary और decimal number system के बारे में discuss करेंगे. So the content will be the number system, its types, and these two number system. One is binary and another is decimal, और फिर हम उसके conversions के बारे में study करेंगे. तो first of all number system क्या होता है? Number system या कह लो numeral system, it is the system of naming or representing a numbers. बेसिकली इट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सिंबल्स जिसे कि हम डिजिट्स कहते हैं, और इसके ऊपर कुछ रूल्स होते हैं कि हमें इन डिजिट्स पे कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एडिशंस हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गए. तो कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हमें कैसे परफॉर्म करना है, तो वो भी रूल्स होते हैं इस नंबर सिस्टम के अंडर. इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिजिट्स जिसके कि दो पार्ट्स होते हैं, वन इज इंटीजर एंड अनदर इज फ्रैक्शनल. जो ये दोनों ही पार्ट रेडिक्स पॉइंट से अपार्ट होते हैं. जैसे लुक एट हियर, n इज अ नंबर विद बेस b. b इज द रेडिक्स और बेस ऑफ द नंबर, मींस कि इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स हैं या कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, डिफरेंट डिजिट्स. So this is the radix point, and left of this radix point there is an integer part, और right side में इसके fractional portion होता है. जो dn-1 है, this is the most significant digit, और d-m जो है वो least significant digit है. Now we have different types of number system. Here we will study these four type, और particularly इस lecture में हम सिर्फ binary और decimal के बारे में study करेंगे. हमारे पास binary number system है, octal, decimal and hexadecimal. हर number system का अपना एक radix होता है, या base कह सकते हैं radix को. बेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ सिंबल्स उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में हो सकते हैं, और सिंबल्स की रेंज होती है 0 से लेके b-1 तक. So first of all we will study about the decimal number system. जो डेली रूटीन में हम नंबर सिस्टम को यूज करते हैं वो होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, जो बेसिकली हम काउंटिंग्स के लिए, मैथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म के लिए यूज करते हैं, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम. इस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 10 होता है. सिंबल्स इसमें 0 to 9 होते हैं. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हमने, सिंबल्स 0 से लेके b-1 तक होंगे. b is here 10 and b-1 is 9, so symbols are 0 to 9. अब ये पोजिशनल सिस्टम है, मींस एवरी पोजीशन इज असाइंड अ स्पेसिफिक वेटेज. जो भी इस नंबर सिस्टम में पर्टिकुलर कोई भी डिजिट है तो उसको एक स्पेसिफिक वेट असाइन किया होता है. जैसे कि अगर कोई भी डिजिट ith पोजीशन में है तो उसको वेट होगा 10's power i. 10 is the base of this number and i is the position of that particular digit. For example 392 with base 10, इसको हम लिख सकते हैं 3 is at 100 place, 9 is at 10th place and 2 is at units place. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 multiply by 10's power 0 because it is at units place, and then 9 multiply 10's power 1. 1 is at 10th place. Then 3 into 10's power 2. 2 is at 100th place. जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आंसर 392 आ जाएगा. Similarly 5471 में भी 1 is at unit, 7 in tens, 4 is at hundreds and 5 is at thousands position. तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने हर एक नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गॉट दिस नंबर 5471. तो यहाँ पे हमने यही देखा है कि हर डिजिट को एक स्पेसिफिक वेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर डिजिट की पोजीशन पे. ठीक है. तो नेक्स्ट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम का रेडिक्स 10 था, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कह लो वो 2 है, एंड इट हैज ओनली 2 सिंबल्स, दैट इज 0 और 1, और इसी को हम बिट्स भी कहते हैं. इट इज अ पोजिशनल सिस्टम. जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम एक पोजिशनल सिस्टम था, हर एक डिजिट को एक वेट असाइन किया गया था, सिमिलरली इसमें भी हर एक वैल्यू को एक वेट असाइन किया गया है, दैट इज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू. फॉर एग्जांपल 0 की अगर बात करें, ये 0 हो जाएगा, 0 1 इज 1. ठीक है. 1 0 इज फॉर 2, 1 1 इज फॉर 3. ith पोजीशन में जो भी वैल्यू होगी उसका वेट होगा 2's power i, where 2 is the base of this number system or I is the
पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। अब जैसे 00 विद बेस 2, इसको अगर हम हर एक डिजिट के पोजिशनल वेटेज देखें तो दिस फर्स्ट 0 कम्स एट द फर्स्ट पोजीशन यानी कि 0th पोजीशन। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2's पावर 0, 2's पावर 0 इज द स्पेसिफिक पोजिशनल वेट ऑफ दिस नंबर, दिस डिजिट। सिमिलरली जो दूसरा वाला है इसके लिए 0 मल्टीप्लाई बाय 2's पावर 1, तो इसका स्पेसिफिक वेट, इस पोजिशनल वेट 2 पावर 1 होगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए अगर देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1, ये इनके अपने अपने पोजिशनल वेट हैं। अब हम देखते हैं कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करें। अब हमारे पास बाइनरी नंबर है 101, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बाइनरी नंबर। इसको जब भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने हर एक डिजिट को उसके पोजिशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उन सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर देना है। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उनको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 101 है, यहाँ पे ये जो सबसे राइट मोस्ट वन है इसका वेट होगा 2 पावर 0, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। जो मिडल वाला 0 है इसका पोजिशनल वेट है 2 पावर 1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1। जो लेफ्ट मोस्ट वन है इट्स वेट इज 2 पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2। जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर देते हैं देन वी गॉट द आंसर 5। तो 101 को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा 5 बन जाता है, या हम कह लें कि 5 को अगर हमने बाइनरी में लिखना है तो इसको हम 101 लिखेंगे। सिमिलरली 111 के लिए हर एक वन को हमने उसके पोजिशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज एट 0, दिस इज एट 1 एंड दिस इज एट 2, तो सभी को हमने उसके पोजिशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गॉट द आंसर 7। Similarly, 010 with base 2 will be 2 in base 10, और 1100 में अब जो राइट मोस्ट 0 है इसके लिए पोजिशनल वेट 2 पावर 0 होगा, देन 2 पावर 1 होगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, 1 की जगह यहाँ पे 0 आएगा। तो जब हम इसको इस तरह से सॉल्व कर देंगे we will got the answer 12। Now these are some questions जो तुम्हें खुद से सॉल्व करने हैं, इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखना, you will get more clarity in this concept। Next is, अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया है। नाउ डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करें। अब यहाँ पे जब भी हमें डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमने उस डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना है, रिपीटेडली डिवाइड करना है जब तक कि हमें क्वोशिएंट 0 ना आ जाए, और हर एक स्टेप में हमने जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमने लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल 43 विद बेस 10, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है इन बाइनरी नंबर तो 43 को हमने 2 के साथ रिपीटेडली डिवाइड करना है। 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 42 आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1। 2 10 20, रिमाइंडर बच गया 1। 2 5 10, रिमाइंडर बच गया 0। 2 2 4, रिमाइंडर बच गया 1। 2 1 2, रिमाइंडर बच गया 0 एंड 2 0 0, रिमाइंडर बच गया 1। तो ये तब तक करना है जब तक कि हमारे पास क्वोशिएंट 0 ना आ जाए, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू ना बच जाए जिसको कि आगे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। अब जो ये जितने भी रिमाइंडर बचे हैं इसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लिखना है, मतलब कि ये जो सबसे नीचे 1 है ये हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगी, और जो सबसे ऊपर वाला 1 है ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 then 0 then 1 then 0 then 1 then 1। So 43 in base 10 is 101011 in base 2। सिमिलरली अगर हम 59 को कन्वर्ट करेंगे तो हमने रिपीटेडली 2 के साथ डिवाइड करते रहना है, और हर एक स्टेप में जो भी रिमाइंडर आता रहेगा हमने वो रिकॉर्ड करते जाना है। फिर जब क्वोशिएंट 0 हो जाएगा तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जितना भी रिमाइंडर बचा है उसको नोट डाउन कर लेना है। जो सबसे लास्ट 1 वाला रिमाइंडर हो जाएगा वो हमारा MSB बन जाएगा, मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगा, और जो सबसे पहले रिमाइंडर आया था वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगा। तो 59 in base 10 is 111011 in base 2।
या कह लो 59 इन डेसिमल इज दिस इन बाइनरी। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ताकि आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी इजीली कर सको। अभी तक हमने जितनी भी कन्वर्जन की थी उसमें हमने फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स हैं तो उसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले बाइनरी फ्रैक्शंस होते क्या हैं। बाइनरी फ्रैक्शंस में एक बाइनरी पॉइंट होता है जिसके कि लेफ्ट साइड में तो विदाउट फ्रैक्शन वाले यानी ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली ही जिनको फर्दर आगे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो अभी हमने स्टेप्स पढ़े थे उनसे। लेकिन इसके राइट साइड में जो नंबर होते हैं इनको भी जो वेट असाइन किया गया होता है वो माइनस में होता है वेट। फॉर एग्जांपल ये बाइनरी पॉइंट है, बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होंगे, फर्स्ट डिजिट में जो होगा, फर्स्ट पोजीशन में जो नंबर होगा उसका वेट होगा 2 पावर 0, देन 2 पावर 1, देन 2 पावर 2, देन 2 पावर 3, देन 2 पावर 4 और अप टू 2 पावर n। और राइट साइड में पॉइंट के जो राइट साइड में डिजिट्स होंगे उनका वेट क्या होगा 2 पावर -1, देन 2 पावर -2, 2 पावर -3, 2 पावर -4 अप टू 2 पावर -n। अब देखते हैं हम कि कन्वर्जन कैसे करनी है फ्रैक्शन वाले बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में। नॉर्मली हम जब भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, हर एक डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते थे और जो भी आंसर आता था उन सबको ऐड कर देते थे। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, बस फर्क इतना है कि पॉइंट के पहले वाले जो वेट्स हैं वो तो एज इट इज है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले वेट्स जो है वो हमारे चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 की फॉर्म में था, यहाँ पे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3 इस फॉर्म में है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट से पहले वाले तो एज इट इज ही हमने लिख दिए, 1 इंटू 2 पावर 0, 0 इंटू 2 पावर 1, 1 इंटू 2 पावर 2, बट पॉइंट के नेक्स्ट राइट साइड वाले में जो है उनको हमने उनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किए, 1 इंटू 2 पावर 1 -1, 1 इंटू 2 पावर -2, 0 इंटू 2 पावर -3। तो ये जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे we will got the answer 5.75। सिमिलरली 0.1011 बेस 2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे फ्रैक्शन में हो जाएंगी, यानी 2 पावर -1, 2 पावर -2 इस तरह में हो जाएंगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे so we will get the answer 0.6875। नेक्स्ट इज अगर हमारे पास बाइनरी डेसिमल है तो उसको अगर हमारे पास कोई भी नंबर डेसिमल में है, फ्रैक्शनल डेसिमल है, तो उसको हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन पॉइंट से पहले जो नंबर है डेसिमल नंबर, उसको तो हमने नॉर्मली ही प्रीवियसली जैसे हमने पढ़ा है कि रिपीटेड डिवीजन मेथड से सॉल्व कर देना है। तो रिपीटेड डिवीजन मेथड को यूज करके हमने फ्रैक्शन पॉइंट से पहले जो डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट कर देना है, लेकिन फ्रैक्शन के बाद जो नंबर है उसको कन्वर्ट करने, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो जाए या सेम वैल्यू रिपीट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल 0.625 विद बेस 10, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 0.625 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट विल बी 1.250। अब पॉइंट से पहले जो वैल्यू है दैट इज द इंटीजर बिट, उसको मुझे अलग लिख देना है। तो इसमें पॉइंट से पहले 1 आ गया तो मैंने 1 को अलग लिख दिया, फिर बच गया 250। 0.250 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर विल बी 0.50। तो 0.50 में पॉइंट से पहले 0 इज द डिजिट, तो इस इंटीजर बिट को मैंने अलग लिख दिया है। नाउ 0.50 अगेन मल्टीप्लाई विद 2, वी विल गेट द आंसर 1.0। देन पॉइंट से पहले जो डिजिट है दैट इज 1, इस बिट को मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब मेरे पास जो आंसर है वो यहाँ पे फाइनली 0 बच चुका है। तो 0 को आगे मैं और रिपीटेडली मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई तब तक करना जब तक 0 ना आ जाए या सेम वैल्यू रिपीट ना हो जाए। तो आंसर विल बी
0.625 को जब मैं आगे कन्वर्ट करूंगी तो जो इंटीजर बिट्स हैं, दीज इंटीजर बिट्स विल बी द आंसर 0.101 बेस 2। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं 59.6। अब पॉइंट से पहले जो नंबर है 59, इसको तो एज इट इज मैंने रिपीटेडली डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व कर देना है, दिस इज द सॉल्यूशन। लेकिन पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है उसको कन्वर्ट करने के लिए रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0.6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया है वी गॉट द प्रोडक्ट 1.2, जिसमें कि इंटीजर बिट पॉइंट से पहले 1 है तो 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन 0.2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, वी विल गॉट द आंसर 0.4। पॉइंट से पहले 0 है तो 0 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली 0.4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इट विल गॉट द प्रोडक्ट 0.8, 0 को यहाँ पे लिख दिया। देन 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गॉट द आंसर 1.6, तो 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। नाउ 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गॉट द आंसर 1.2। अब ये 1.2 अगेन रिपीट हो गया है, 1.2 पहले भी था वही रिपीट हो गया है। अब आगे हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाली सीरीज रिपीट होती जाएगी, इसलिए हमने वी विल स्टॉप वेयर वी गॉट द रिपीटेड आंसर, तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर जाना है। सो आंसर विल बी 10011। सो जो फ्रैक्शन से पहला जो पार्ट था 59 उसको सॉल्व किया था, वी गॉट द आंसर 111011, और पॉइंट के बाद वाला जो हमने सॉल्व किया वी गॉट दिस आंसर 10011। so this is the conversion of 59.6 in base 10 to base 2। सिमिलरली 10.625 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 10 को एज इट इज कन्वर्ट कर देना है और 0.625 को हमने मल्टीप्लाई 2 करके कन्वर्ट कर देना है, जो कि होगा 101। सो वी विल गॉट द आंसर 1010.101। नाउ हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करोगे तो आप यू विल गेट द मोर क्लैरिटी ऑन द कंसेप्ट। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, बोथ फ्रैक्शनल एंड नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ेंगे।